अब क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए लगाकर 27,000 करोड़ जो उन्होंने कमाए वो 7,000 करोड़ ने कमाए, कैसे कमाए? देखिए, अब आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, जो हेड ऑन होंगे, वो होंगे कि 27 साल के बाद ये पैसे आएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आज जो पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहिए, या फिर 25 साल के बाद आपके पास 7,000 करोड़ या करोड़पति आप बन सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हम लोग जो अभी प्रोफेशन कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उससे ये पॉसिबल है कि आप 7,000 टाइम्स अपने आप मनी को आप ग्रो कर पाए? पॉसिबल नहीं है, राइट? तो पॉसिबल, ये आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 20 साल में भी जीरो रहिए, या फिर आप 45 ईयर्स में आप करोड़पति बन जाइए। तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन बी को चुनोगे, क्योंकि अभी तो आपके पास जीरो है, तो कम से कम 20 साल के बाद तो आप करोड़पति बन रहे हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आप रातों रात बन जाएंगे, इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्या है आपके पास, कैसे प्रोसेस को आप कर सकते हैं? तो ये सब समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग सारा समय हम लोग स्टॉक लेने में, बेस्ट स्टॉक्स ढूंढने में लगाते हैं। और और ये बहुत ही इजी है, आप बेस्ट स्टॉक्स प्रोसेस, बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करना काफी इजी है। बट उस स्टॉक को 27 साल तक लेकर चलना, मतलब 20 साल तक अपने पास रखना, वो सबसे डिफिकल्ट है। पेशेंस सबसे डिफिकल्ट है। बट आप अगर एक बेस्ट स्टॉक्स नहीं, अगर आप एवरेज स्टॉक्स भी आप अगर एक बाय कर लेते हैं, तो भी आपको वो भी करोड़पति बना देता है। बट प्रॉब्लम है कि आप इतनी सालों तक उस स्टॉक्स को लेकर रखना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आती है, क्योंकि हम लोगों का अप्रोच क्या होता है ना, हम लोग लीनियर ग्रोथ को ज्यादा देखते हैं। लीनियर ग्रोथ मतलब फ्लैट। अगर आपने 100 रुपए का एक शेयर लिया है, वो शेयर अगर 120 भी हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस है। वो शेयर अगर अगर आपने 100 रुपए में लिया है, वो 70 रुपए में अगर गया, तो आप न्यूज देखना स्टार्ट कर देते हैं। और न्यूज इतना सारा डैमेजिंग इंपैक्ट करता है आपके माइंड को कि आप उस स्टॉक को, 100 वाले स्टॉक को आप 70 रुपए में आप बेच के निकल जाते हैं। तो आपको न्यूज से बचना पड़ेगा, जो न्यूज है। क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी स्टॉक्स हो ना, वो पहले स्टॉक्स जो होता है वो किसी भी बिजनेसेस का रिजल्ट है। पहले बिजनेसेस है, फिर स्टॉक है। स्टॉक के बाद बिजनेसेस नहीं है, पहले बिजनेस आगे बढ़ती है, फिर स्टॉक का प्राइस आगे बढ़ता है। तो स्टॉक एक रिटर्न है, आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक एक रिजल्ट है, एक रिटर्न नहीं है, स्टॉक एक रिजल्ट है उसके बिजनेसेस का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बिजनेसेस अच्छी है, कोई भी टेम्पररी इशू कोई भी बड़े बिजनेसेस में आती है, बट बड़े बिजनेसेस में टेम्पररी इशू आती है, उससे आप रिएक्ट ना करें। आप अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को आप बाय करें और भूल जाएं। हाँ, अगर आपको न्यूज को आपके पास आने दीजिए, ना आप न्यूज के पीछे, तो कट द नॉइज, ये वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ मीडिया है, एक तरफ न्यूज़पेपर है, एक तरफ टीवी चैनल्स है, तो सब तरफ इंपैक्ट है। आप अभी भी कुछ भी गूगल करेंगे, आपको कभी भी कोई भी, हर दिन आपको एक इकोनॉमी में इशू मिलेगी। तो आप उस बेस के अनुसार, उस बेस्ड ऑफ दैट न्यूज, आप अपना पोर्टफोलियो हर रोज चर्न नहीं कर सकते, हर रोज ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो वोलेटिलिटी होती है जो मार्केट में, वो आपका एक दोस्त होना चाहिए, ना कि आप उससे घबराएं। क्योंकि हर जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी एज ए इन्वेस्टर देता है कि आप कोई भी स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर ले सके, ना कि उससे आप घबराएं। क्योंकि ये एफडी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर ग्रोथ एक फ्लैट पे नहीं चलता है, इसमें हमेशा उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये एक मार्केट का एक बिहेवियर है, उस बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। आपको अपनी मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, आप उससे पैसा कमाएंगे, ना कि आप कोई भी रिसर्च करके। क्योंकि हमें यह सिखाया जाता है कि ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे मतलब कमाए जाते हैं। बट मेहनत क्या है? मेहनत यहां पर रिसर्च है। आपने बहुत अच्छी रिसर्च भी कर ली, उसके बावजूद भी आप उस स्टॉक को अपने जैसे शेर को गोद में बैठाने के बराबर है कि आप कितने देर उस शेर को आप अपने पास, अपने गोद में बैठा के रख सकते हो, तो ही आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो।
ये बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लोग आएंगे टीवी चैनल्स में, मीडिया आएंगे, बहुत सारे आपको चार्ट दिखाएंगे, आपके मैं भी चाहूँ तो आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, आपको कैलकुलेटर, डीसीएफ, ये कैश फ्लो, कैश स्टेटमेंट दिखा सकता हूं। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स मार्केट वो कितना अच्छा है, उससे ही पैसा आप कमा सकते हो। आप हर रोज न्यूज बेस देख देख के आप पैसा नहीं कमा सकते हो। जिस लोगों ने भी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अभी एक एग्जांपल आप ले लीजिए डिटॉल और सेवलॉन का। मैं एक पढ़ रहा था एक पेपर में कि जो डिटॉल है उसका जो मार्केट शेयर है वो 85% है, और सेवलॉन का जो मार्केट शेयर है वो 15% है। अब डिटॉल का जो मार्केट शेयर है वो 85% क्यों है, पता? क्योंकि वो बर्न होता है। आप जब उसको लगाते हो तो बर्न होता है, और जब बर्न होता है तो आपको लगता है कि जो मेरा वुंड है वो सही हो रहा है, वो क्योर हो रहा है। और सेवलॉन में क्या होता है, वो बर्न नहीं होता, बर्न नहीं होता तो आपको लगता है वो क्योर नहीं हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैं रिसर्च करते रहूं, मैं न्यूज पढ़ते रहूं, क्योंकि नेबर्स देखते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स देखते हैं कि आप रिसर्च कर रहे हो, दिन भर बड़ी बड़ी चार्ट देख रहे हो। बट इस तरह से आप पैसे नहीं कमा सकते। यू हैव टू बाय अ गुड कंपनी, or you have to sit for a longer period of time, then only you can create wealth in the market. It is as simple as that। और कोई भी इसका ऑप्शंस नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग जो होती है ना, इन्वेस्टिंग एक बोरिंग सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट। बोलते हैं ना कि आपके जो सुर होते हैं वो साथ ही होते हैं। अगर मैं बोलूं 8वां सुर आया तो आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 8वां सुर को कोई जानता ही नहीं है। तो इन्वेस्टिंग भी बोरिंग होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। और बोरिंग चीज ही इन्वेस्टिंग में आपको बहुत आगे तक ले जाती है। अभी जैसे कोई एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में क्या होता है कि अभी कभी कभी होता है कि विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहे हैं, कभी कभी अच्छा होता है कि रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इनका बैट्समैन खराब नहीं, इनका फॉर्म खराब है, इनका फॉर्म खराब है, वो कभी भी अच्छा खेल सकते हैं। तो वैसे ही जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो कंपनियां खराब नहीं होती, उनमें कुछ टेम्पररी इश्यूज होते हैं। टेम्पररी इश्यूज होने की वजह से स्टॉक में काफी ऊपर नीचे होता है। और मैं आपको बताऊं, अगर बिजनेसेस अच्छी है ना तो कोई भी एफआईएस, कोई भी डीआईएस या कोई भी ऑपरेटर उस स्टॉक को ऊपर जाने से रोक नहीं सकता। ना आप रोक सकते हैं, ना कोई ऑपरेटर रोक सकता है, ना किसी की भी ताकत नहीं है कि उस स्टॉक को ऊपर जाने से रोक सके। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जो स्टॉक्स ले रहे हैं उस स्टॉक में आपका कन्विक्शन होना चाहिए। आपको ये जब कन्विक्शन होता है ना कि हाँ ये मैंने स्टॉक लिया और ये 2 साल के बाद डबल हो जाएगा, 3 साल का डबल हो जाएगा, तो आप एक पीसफुल नाइट आप सो सकते हैं। अगर आप हर रोज उस स्टॉक को ट्रैक करें, देखें क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद नहीं है आप मार्केट में मत आइए। अगर आपको उतार चढ़ाव से डर लगता है आप मार्केट में मत आइए, आप एफडी कीजिए, आप फिक्स्ड इनकम कीजिए। बट अगर आपको उतार चढ़ाव पसंद है, और बीइंग एन इन्वेस्टर यू शुड लव दैट, कि आपको मुझे पसंद है कि अगर मेरा स्टॉक नीचे जाता है तो मैं और बाय कर सकता हूं। इस अप्रोच से ही आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, और कोई दूसरा अप्रोच से आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप बाय कीजिए, आपका स्टॉक गिरे तो आप लीजिए। लीनियर ग्रोथ हम कोई भी स्टॉक में नहीं होता है, इरेगुलरिटीज होती है। आपका स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा, आपको उस स्टॉक में बैठे रहना है। अभी एक गोलकीपर होता है, अभी गोलकीपर को अगर वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहे तो वो 50 to 60% गोल को सेव कर सकता है। बट वो या तो लेफ्ट जाता है या तो राइट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है, एफर्ट दिखाना पड़ता है उसे, क्योंकि पियर्स का भी काफी ज्यादा दबाव होता है, प्रेशर होता है। तो अगर एक गोलकीपर ना सीधा अपनी जगह पर ही खड़ा रहे, कि स्टडी आई थी, तो वो 50 to 60% गोल सेव कर सकता है। बट उसे या तो लेफ्ट जाना रहता है या तो राइट। तो एफर्ट्स लगना पड़ता है। आप एफर्ट्स सिर्फ दिन भर, आप 365 डेज आप सिर्फ एफर्ट्स लगाते अच्छे स्टॉक को ढूंढना। और अच्छे स्टॉक नहीं, अगर आपने एवरेज स्टॉक भी ढूंढ लिया ना, आप मल्टी बैगर स्टॉक्स आपने ले लिया है, और वो स्टॉक आपको वेल्थ क्रिएट कर देगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी होल्डिंग कितनी अच्छी है, आपने होल्ड करके रखा है कि नहीं। आपको लॉन्ग जाना पड़ेगा जो स्टॉक में। क्यों? क्योंकि जिन्होंने एमआरएफ की भी शेयर लिए 10,000 रुपए की, जो मेरी वीडियो का टाइटल ही है कि 10,000 करोड़ से 7,000 करोड़, वो कोमा में चल गए थे, उनकी तबियत खराब हो गई थी। तो अचानक उनके फैमिली मेंबर्स को पता चला कि जिन्होंने 10,000 का एमआरएफ का स्टॉक लिया है वो आज 7,000 करोड़ का हो गया। तो
तो वो कैसे हुआ? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ, वो एक दिन में नहीं हो सकता है। हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के पीछे भागते हैं। लीनियर ग्रोथ आप मत देखिए। आप हमेशा एक लीनियर ग्रोथ आपको पसंद आता है, मुझे भी पसंद है, बट मार्केट इट्स ऑल अबाउट गोइंग अप एंड डाउन। और यहाँ पर लीनियर एक फ्लैट रिटर्न नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। कट द नॉइजेज, नॉइज को आप कट कीजिए। बहुत सारे नॉइजेज हैं, मैं फिर से रिट्रेट करता हूं कि नॉइजेज है, मीडिया है। वीडियो बड़ी होगी बट होने दीजिए, क्योंकि मेरा सिर्फ ये एक ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाना या इस चैनल को क्रिएट करना कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखें, आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश ना करें। बस एक सिंपल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, न्यूज़ेज हैं जो आपको शॉर्ट टर्म बताती है। शॉर्ट टर्म में आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आपको समझना पड़ेगा प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है और वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। आप 1000 रुपए लेके आते हैं और 1500 रुपए कमाते हैं, आपने 500 रुपए का आपने प्रॉफिट बुक किया, वो हुआ आपका प्रॉफिट बुकिंग, वो उसको प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आपने 1000 लगाया और आपने 1000 से आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, उसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। सो प्रॉफिट बुकिंग आप अलग रखिए। वेल्थ क्रिएशन ऑलवेज हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट नेवर हैपेंस ओवर अ नाइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब क्वेश्चन ये है कि उस समय जब 27 साल पहले 10,000 किसके पास हुआ करता था? आपके पास ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो उस समय अगर आपके पास 10,000 नहीं था, अगर आपके पास 1,000 भी होता ना, तो आप कितना पैसा कमाते? 70 लाख रुपए। 1,000 तो आपके पास होता। अगर आपके पास 500 रुपए भी होता ना, तो आप कितना कमाते? 35 लाख रुपए। आपके पास 250 भी होता तो आप कितना कमाते? 14 से 15 लाख रुपए। आपके पास 100 रुपए भी होता तो कितना कमाते? तो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू, क्योंकि आप समझिए कि आज अगर आप 25 साल के हो और अगर आप 45 इयर्स में करोड़पति बन रहे हो, आज आपने जर्नी स्टार्ट की है 10,000 से, बट जब आप 40 से 45 साल के होगे तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे करोड़ से। समझिए आपके पास जो कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगा वो करोड़ रहेगा, और करोड़ से जितना वॉल्यूम होता है उतना जल्दी से तेजी से ग्रो होता है। तो 1 करोड़ को आपको 2 करोड़ करने में कितना समय लगेगा? 3.5 इयर्स, अगर अच्छी कंपनी आपने ली। तो अगर आप 40 साल में भी करोड़पति हो रहे हैं, अगर आपने 1 करोड़ भी लगाया, तो आप 44 इयर्स में आपके पास 2 करोड़ आ रहा है, और 44 इयर्स में आप 2 करोड़ लगा रहे हो, और फिर आप 2 से 3 साल अगर अच्छे स्टॉक में लगा रहे तो फिर डबल हो रहा। तो ऐसा करके आपके पास जो अमाउंट होगा इन्वेस्टेड कैपिटल, आज तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन 20 साल के बाद आप स्टार्ट करोगे करोड़ रुपए से। तो जितना आप रकम लगाते हो उतना जल्दी से पैसा आपको तेजी से ग्रो होता है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये पूरा बिहेवियरल अप्रोच है, ये कोई इन्वेस्टिंग अप्रोच नहीं है। हर कोई इन्वेस्टिंग करना जानता है। आप किसी से भी पूछो आज के डेट में कि सब कोई इन्वेस्ट करता है, बट कितने लोग पैसा कमाते हैं? आप मुझे बताइए, कितने लोगों का ये रहता है कि मैंने मार्केट में पैसा कमाया? आप मुझे बताइए। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, आप अपने फैमिली से पूछिए, अपने रिलेटिव से किसी से भी पूछिए कि उन्होंने कितने पैसे कमाए, वो बोलेंगे मैंने मार्केट में पैसा नहीं कमाया, गवाया। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में आते ही हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म पैसा क्रिएट करने के लिए, और मार्केट में शॉर्ट टर्म पैसा नहीं बन सकता है। मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म में ही बन सकता है। ये चीजें आपको अपने पेपर में या फिर आप अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। कट द नॉइज, नॉइज को मत देखिए, अच्छे स्टॉक्स को चेज मत कीजिए। अगर आप एक एवरेज स्टॉक भी बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म जाइए। और लीनियर ग्रोथ आप सबको पसंद है, बट मार्केट में आप जो वोलेटिलिटी होती है वो एक इन्वेस्टर का एक गुड फ्रेंड होना चाहिए। तो आप ये सब अपना जो बिहेवियरल अप्रोच है अपने आप बैक ऑफ द माइंड आप बना लीजिए कि ये सब मेरा अप्रोच है। मैं किसी की भी नॉइजेस को नहीं सुनूंगा, आज के बाद से मैं कोई भी टीवी चैनल्स को नहीं देखूंगा, क्योंकि उनका तो काम ही है कि हर स्टॉक्स को लेके एवरी डे उसके बारे में बात करना। आज से आप जो 15-16 साल पहले, आई स्टे इन बॉम्बे, 15-16 साल पहले जब बॉम्बे में क्या होता था कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, राकेश झुनझुनवाला जी थे, दमानी जी थे, रामदेव अग्रवाल जी थे, वो लोगों के पास स्टॉक आए और उन्होंने स्टॉक लेके छोड़ दिया। उनको स्टॉक के स्क्रिप्ट के प्राइस देखने के लिए उनको चर्चगेट स्टेशन जाना पड़ता था। चर्चगेट स्टेशन में वो 3 रुपए का एक न्यूज़पेपर खरीदते थे और उनको 2-3 दिन पहले का प्राइस दिखता था। तो जिस स्टॉक को उन्होंने बाय किया उस स्टॉक को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म नहीं जाएंगे तो आप कैसे पैसा कमाएंगे। जितने भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट्स, वो उन्होंने बोला कि उनकी जो
एक इन्वेस्टिंग, उन्होंने इन्वेस्ट किया था कोको कोला में, उनकी कोको कोला से इतने सारे रेवेन्यू आते हैं, इतने सारे रेवेन्यू, इतनी सारे वो उनकी इनकम है, उन्होंने आज भी कोको कोला का शेयर्स उन्होंने नहीं निकाला है, क्योंकि वो बिजनेसेस को पसंद करते हैं। वो उनका क्या है कि अगर बिजनेस अच्छी है, व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन इट, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपने अच्छी कंपनियां पिक कर ली है और उस पर आप लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे, शॉर्ट टर्म आपको कोई भी स्टॉक हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एचडीएफसी आप ले लीजिए, सबको पता है एचडीएफसी का 10 साल का रिटर्न क्या रहा है। एशियन पेंट ले लीजिए, सबको पता है 10 साल का रिटर्न क्या, आप गूगल करेंगे आपको हर साल का एक एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। आप पिडिलाइट ले लीजिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ही आप अपना एडवाइस लेकर कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। मैं तो बस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी एक अच्छी स्टॉक ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, आप टाइटन ले लीजिए, आपको पता है ये स्टॉक अच्छी है, पता आपको स्टॉक अच्छी है, बट आप उस पर लॉन्ग टर्म आप नहीं बैठ पाएंगे। आज एचडीएफसी बैंक के बारे में हर रोज बात है कि एचडीएफसी बैंक स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। मैंने एचडीएफसी का एक वीडियो ही बनाया है, मैं इस चैनल में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक फाइंड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, द डिफिकल्ट पार्ट इज टू stay invested for next 25 years, 30 years, then you can create a massive wealth। क्योंकि we are a middle class, हम लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास 2 करोड़ रुपए नहीं है, हमारे पास 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, 2 लाख से स्टार्ट करते हैं। अगर आप छोटी रकम से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा। तो आशा करता हूं ये सब चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन आता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यस, और अगर आप भी अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जीरोधा या पेटीएम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।